भगवान श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मणी बहुत ही सुंदर और सर्वगुण संपन्न थी। उन्हें लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम जाने के बाद रुक्मणी का क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के परम धाम चले जाने के बाद रुक्मणी का क्या हुआ, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का वियोग कैसे सहा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह विशेष परिस्थितियों में हुआ था और भगवान श्री कृष्ण को रुक्मणी से विवाह करने के लिए उनका अपहरण करना पड़ा था। रुक्मणी को भगवान श्री कृष्ण से अगाध प्यार था और वे रोज सुबह उठकर श्री कृष्ण की वंदना करती थी। भगवान श्री कृष्ण की एक अन्य पटरानी सत्यभामा रुक्मणी से जलती थी। भगवान श्री कृष्ण को भी इसका भान था। उन्होंने एक लीला रची। सत्यभामा के पुण्य व्रत में पुरोहित बने नारद ने सत्यभामा से दान में श्री कृष्ण को मांग लिया। बाद में नारद जी ने श्री कृष्ण के वजन के बराबर स्वर्ण तोलने की बात कही। सत्यभामा ने एक एक कर अपने सारे गहने तराजू के पलड़े में रख दिए। इसके बाद भी श्री कृष्ण का पलड़ा भारी ही रहता है। यह देखकर रुक्मणी सत्यभामा से कहती है कि प्रभु स्वर्ण के नहीं, प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। वे एक तुलसी का पत्ता सत्यभामा को देती हैं और तुलसी का पत्ता रखते ही कृष्ण जी का पलड़ा हल्का होता है। सत्यभामा को समझ आ जाता है कि रुक्मणी श्री कृष्ण को सच्चा प्रेम करती है। रुक्मणी ने साबित किया कि सच्चा प्रेम ही सत्य है। श्री कृष्ण और रुक्मणी के 10 पुत्र हुए। मौसूल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए और बलराम जी समुद्र में जाकर समाधि ले लेते हैं। बलराम जी के देह त्याग के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा कि अब मेरे भी जाने का समय हो गया है, इसलिए मैं योग में लीन होने जा रहा हूँ। द्वारिका में जो लोग बच गए हैं उन सभी को कह दो कि अर्जुन के आने के बाद वह द्वारिका को छोड़कर उनके साथ चले जाएं, क्योंकि अर्जुन के द्वारिका से जाने के बाद मैंने समुद्र से जो भूमि द्वारिका नगरी बसाने के लिए ली थी, समुद्र उसे डुबो देगा। उस समय केवल मेरा भवन ही शेष रह जाएगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वन में चले गए, जहां जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को मृग की आंख समझकर दूर से वान चला दिया और इस वान के लगते ही भगवान मूर्छित हो गए। जरा ने जब श्री कृष्ण को देखा तो काफी घबरा गया और अपराध बोध से दुखी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने तब जरा को समझाया कि यह तो मेरे विधान से ही रचा हुआ था। मैंने स्वयं ही अपने देह त्याग के लिए इस विधि को चुना था, क्योंकि तुम्हारे पुनर्जन्म का ऋण था मुझ पर। जरा पूर्व जन्म में बाली था, जिसका वध भगवान राम ने किया था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम धाम चले जाने के बाद रुक्मणी उनका वियोग नहीं सह सकी। श्री कृष्ण की 8 रानियों में से सत्यभामा तथा अन्य देवियों ने तपस्या करने का निश्चय कर वन में जाने का निर्णय लिया। इधर रुक्मणी और जामवंती ने सती होने का निश्चय कर लिया। जामवंती के साथ रुक्मणी ने अग्नि में प्रवेश कर लिया। बलराम जी की पत्नी रेवती ने भी देह त्याग कर दिया। इसके बाद दुखी मन से अर्जुन द्वारका के सभी बचे हुए लोगों को अपने साथ लेकर लौट पड़े और अर्जुन के द्वारिका से जाते ही समुद्र ने द्वारका नगरी को डुबो दिया। इसके साथ ही कलयुग भी धरती पर आ पहुंचा। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।